हेलो दोस्तों, चूँकि जो है आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो है महाजनपद और उनकी राजधानी। चूँकि हम लोग जानते ही हैं कि जब भारत में हम लोग साम्राज्यों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जो आता है वो 16 महाजनपदों का उदय होता है, ठीक है ना। 6वीं शताब्दी में जो है 16 महाजनपदों का उदय होता है और इन 16 महाजनपदों के बारे में जो है वर्णन किया गया है। बौद्धों का एक निकाय है जिसका नाम है अंग्युत्तर निकाय, और जैन धर्म का जो निकाय है उसका नाम, जैन धर्म की एक पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र। इन दोनों पुस्तकों में जो है 16 महाजनपदों के उदय का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। देखिए वहाँ पूछा जाता है 16 महाजनपदों की राजधानी और राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। हर एग्जाम में जैसे यूपी पेट में हो सकता है, यूपी टेट में हो सकता है, ठीक है ना, एसएससी में हो सकता है, या जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी में कभी ना कभी पूछ देता है। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए 16 महाजनपद में देखिए हमने आपको बताया कि बौद्ध ग्रंथों का एक जो है निकाय है जिसका नाम है अंग्युत्तर निकाय, और जैन धर्म की एक पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र, ठीक है ना, भगवती सूत्र। देखिए दोस्तों इसमें जो है राज्य, ये जो होता है हमारा महाजनपद, ठीक है ना, ये होते हैं महाजनपद और ये होती है उनकी राजधानी, ठीक है, ये होता है राजधानी। तो हम लोग राजधानी के बारे में बात करें। देखिए हमने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है। 3 अक्षर अ से आते हैं, 3 अक्षर जो म से आते हैं, और 4 अक्षर जो होते हैं क से आते हैं। कितने हो गए? 10। तो देखिए अंग की राजधानी चंपा, यह जो है भागलपुर मुंगेर जिला में जो बिहार में पड़ता है। अवंती की राजधानी जो होती है उज्जैन होती है, और उज्जैन या महिष्मती जो मालवा क्षेत्र में है और यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। अस्मक की राजधानी जो होती है पोटली होती है और यह गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है ना, और यह दक्षिण भारत में 16 महाजनपदों में यही एक ऐसा प्लेस था अस्मक जो दक्षिण भारत में था, ठीक ना। कहाँ था? दक्षिण भारत में था। ये इम्पॉर्टेंट है एक, ठीक है। उसके बाद से जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए मगध होता है, जो 3 नाम हमने बताया आपको, मौ से मगध होता है, और मगध की राजधानी जो होती है राजगिरी। हमने आपको देखिए राजगिरी या गिरिब्रज, इसकी स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था, ठीक ना, और उसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। किसने किया था? बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। देखिए मल्ल की राजधानी जो होती है कुशावती, और वर्तमान में इसको कुशीनगर के नाम से जानते हैं, और कुशीनगर जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश यही कुशीनगर है जहाँ पर गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब उनका मृत्यु जो है यहीं पर हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद से होता है मत्स्य की राजधानी जो होती है विराटनगर होती है, और विराटनगर जो है यह जयपुर एवं राजस्थान में है, ठीक है ना। वैसे भी राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं काशी जो है इसकी राजधानी जो है वाराणसी है, और वाराणसी जो है कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। कुरु की राजधानी जो होती है इंद्रप्रस्थ है, और इंद्रप्रस्थ जो होता है यह मेरठ और दिल्ली के मतलब आसपास का इलाका होता है, हरियाणा में कुछ क्षेत्र इसका पाया जाता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कौशल जो होता है ये होता है, इसकी राजधानी होती है श्रावस्ती, ठीक है ना। पूछा जाता है श्रावस्ती के बारे में, जैसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। और श्रावस्ती किसकी राजधानी है? कौशल की राजधानी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कंबोज जो है ये राजधानी, कंबोज की राजधानी हाटक है, ठीक है ना, ये हजारा क्षेत्र में पड़ता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग वज्जी की राजधानी जो है वो है वैशाली, विदेह और मिथिला। हमने मिथिला लिखा नहीं है, लिख देते हैं मिथिला, ठीक है ना। ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। वत्स की राजधानी जो होती है कौशाम्बी होती है, और कौशाम्बी जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। देखिए 2 नाम व से हो गए, ठीक ना। कुल कितने हो गए? 12। हमने बताया 3 नाम अ से होता है, 3 नाम म से होता है, 4 नाम क से होता है, और 2 नाम व से होता है, 12 हो गए। अब 4 नाम अलग अलग अक्षरों से होते हैं, ठीक ना। उसमें देखिए पहला जो मिलकर चेदी जो होता है इसकी राजधानी शक्तिमती होती है, और शक्तिमती जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले इलाके में आता है,
ठीक है ना। अब देखिए सूरसेन की राजधानी जो होती है वो मथुरा होती है, और मथुरा जो जान ही रहे हैं आप लोग, कृष्ण भगवान का एरिया था, तो वो जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और गांधार जो है इसकी राजधानी तक्षशिला थी, ठीक ना। तक्षशिला अभी वर्तमान समय में जो है वो पाकिस्तान वाले इलाके में है। और जानते ही हैं कि दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है राजा तक्ष ने करवाया था और 800 BC में करवाया था, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं पंचाल की राजधानी जो है अहिच्छत्र है, और अहिच्छत्र जो है बरेली में है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको ऐसे ही अगले एक अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।